अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखना है आपने और समझना है कि ये पिक्चर क्या बता रहे हैं। ध्यान से देख लिया आप सभी ने? शाबाश। ध्यान से देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि इन पिक्चर्स में अलग अलग काम हो रहे हैं ना। बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काम वाले शब्द। ऐसे शब्द जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है, करने का पता चल रहा है, ऐसे शब्दों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन शब्दों को हिंदी व्याकरण में क्या कहेंगे? क्रिया। इन शब्दों को हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं, हिंदी ग्रामर में। ठीक है, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आपने इंग्लिश में भी एक्शन वर्ड्स पढ़े होंगे, डूइंग वर्ड्स पढ़े हैं ना। तो हिंदी में भी हम पढ़ेंगे काम वाले शब्द यानी कि क्रिया, है ना। यहाँ पर देखिए अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग काम कर रहे हैं। पहला बच्चा लिख रहा है, लिखना, पढ़ना, खाना, खेलना, दौड़ना, पीना, उड़ना, हंसना और बैठना। समझ गए ना बच्चे? यहाँ पर अलग अलग काम हो रहे हैं। इसी तरह से आप भी अभी वीडियो को देख रहे हैं तो देखना, सुन रहे हो सुनना, सोच रहे हैं आप सभी, ठीक है, तो सोचना, देख भी रहे हैं देखना। तो अलग अलग काम आप कर रहे हो ना एक ही समय में। तो ये सारे क्या है? काम वाले शब्द हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में से वो है क्रिया। बच्चों, अभी हमने बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स देखे जिसमें अलग अलग पिक्चर हमें अलग अलग काम के बारे में बता रहे थे, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं आपके हिंदी व्याकरण वर्तिका, पेज नंबर 41 पर। देख लीजिए सारे बच्चे, ध्यान रखिए जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी किताब हमेशा खुली होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए, तभी आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए आज का जो आपका टॉपिक है ना, क्रिया, वर्ब। ये पेज नंबर 41 पर है, चैप्टर नंबर है 10। यहाँ देखिए लाल शब्दों में क्या लिखा है? कामों का होना बतलाए, वाक्यों को जो पूर्ण कराए, तीन काल का ज्ञान कराए, शब्द वह क्रिया कहलाए। क्या कह रहे हैं? कामों का होना बतलाए, ऐसे शब्द जिससे हमें किसी भी काम का होना बताते हैं। वाक्यों को पूर्ण कराए, ठीक है, वाक्य मीन्स सेंटेंस, जिन शब्दों से सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद मिलती है, ठीक है। ये क्रिया वाले शब्दों से ही कोई भी सेंटेंस पूरा होता है। तीन काल का ज्ञान कराए, इसके थ्रू हम क्या सीखते हैं? तीन टेंसेस के बारे में भी सीखते हैं, है ना। टेंस तीन आप सबको पता है ना, तीन काल कौन कौन से हैं? काल मीन्स टेंस। शब्द वह क्रिया कहलाए, ऐसे शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी पिक्चर्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाया है। चिड़िया उड़ रही है, ये जो नीले रंग से लिखा हुआ है ये क्या है? क्रिया वाले शब्द हैं। उड़ना, उड़ना क्या है? क्रिया वाले शब्द हैं। सोनू पढ़ रहा है, पढ़ना हमने देखा पहले, पढ़ना क्या है? काम वाला शब्द है यानी कि क्रिया वाले शब्द हैं। राधा नाच रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और राम लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके बाद है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन को आपने ध्यान से देख लेना है। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, ठीक है। किसी भी शब्द से, जैसे यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहा है, नाच रही है, ऐसे शब्दों से, जिस शब्द से किसी कार्य का, कार्य यानी कि काम, है ना, कार्य का करना, आपको करना पता चल रहा है ना कि यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है, या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, दौड़ना, खाना, लिखना एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या है? क्रिया वाले शब्द हैं। इसके बाद पेज नंबर 42 पर देख लीजिए, सबसे ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, पता होना चाहिए। क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदलता है। जो क्रिया है, ठीक है, वर्ब है, वो जेंडर के हिसाब से चेंज होता है। इंग्लिश में नहीं होता है लेकिन हिंदी में होता है। अगर लड़की है, यहाँ पर देखिए लड़की पढ़ती है, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है ना, जेंडर है ना, यहाँ पर जेंडर पता चल रहा है आपको, लड़की है, लड़की पढ़ती है, ठीक है, क्योंकि लड़की है इसलिए क्रिया क्या है? पढ़ती है। कभी भी लड़की पढ़ता है नहीं आएगा, लड़की पढ़ते हैं नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ये है पुल्लिंग, लड़का, लड़का पढ़ती है नहीं है, पढ़ता है, क्या है? पढ़ता है।
अब आप समझ गए ना, क्रिया के हिसाब से, लिंग के हिसाब से क्रिया भी चेंज होता है। मोहन क्योंकि लड़का है तो वो क्या है, दौड़ता है। राधा लड़की है तो क्रिया क्या लिखा है यहाँ पर, दौड़ती है। ठीक है, हिंदी में ये होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इंग्लिश में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्रिया का रूप वजन के अनुसार भी बदलता है। ठीक है, नंबर्स के हिसाब से भी बदलता है। अगर बच्चा, यहाँ पे सिंगुलर है ना, एक ही बच्चा है तो वो एक वचन, बच्चा दौड़ता है, एक बच्चा है इसलिए दौड़ता है। अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं, बहुवचन में है, अगर बच्चे ज्यादा हैं तो क्या होगा, क्या होगा, बच्चे दौड़ते हैं, है ना, दौड़ते हैं। बच्चे हैं तो दौड़ते होंगे, बच्चा है तो दौड़ता होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। इसके बाद देख लीजिए, क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद, यानी कि काइंड्स, दो तरह के होते हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। ठीक है, अब हम आते हैं सक्रमक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ध्यान से देखना है आपको, इन दोनों में गलती करते हैं बहुत बच्चे। तो देख लीजिए, सक्रमक और अक्रमक में क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिस क्रिया के साथ, जिस भी काम के साथ क्रिया यानी कर्म की आवश्यकता होती है, आवश्यकता जरूरत होती है। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जो दिखाता है उसको क्या कहते हैं, सक्रमक क्रिया। यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप एकदम से समझ जाएंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, सेंटेंस इस तरह से भी तो हो सकता था ना कि राम पढ़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा है कि राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ये जो पुस्तक है ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है, कर्म है ना, इसको कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में आप ये किसी भी सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है ना, अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है। समझ में आ गया सक्रमक क्या है, क्यों अक्रमक से अलग है, क्योंकि इसमें कर्म दिखाते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आता है अक्रमक क्रिया, है ना। अभी हमने सक्रमक पढ़ा, अब इसके बाद आते हैं अक्रमक क्रिया, है ना, इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, पहले वाले सेंटेंस में कर्म होता था, ऑब्जेक्ट होता था, और इनट्रांजिटिव में कर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले वाले पुस्तक, इसमें एग्जाम्पल में था कि राजू पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राजू पुस्तक पढ़ता है, या राजू बिस्तर पर सोता है, इस तरह से भी हो सकता है अगर वो सक्रमक होता है। यहाँ पर सीधे सीधे कहा है कि राजू सोता है। अब ये नहीं बताया है कि वो जमीन पर सो रहा है या बेड पर सो रहा है या सोफे पे सो रहा है, नहीं बताया ना, तो कर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये क्या है, अक्रमक क्रिया। ठीक है बच्चों, अब आपको लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, एक इम्पोर्टेंट वर्ड आपको सीखना है, धातु। ठीक है, पिछले साल जब आप फर्स्ट में थे तो हमने सिर्फ एक्शन वर्ब्स आपको करवाया था, सिर्फ यही सिखाया था, लिखना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, ये सारी क्रिया वाले शब्द हैं। ठीक है, तो अब जो है, अब हम सीखेंगे धातु। ठीक है, किस क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, धातु मेटल को भी कहते हैं, लेकिन ग्रामर में ये मेटल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर धातु का मतलब होता है क्रिया, जो वर्ब है, वर्ब का देखिए यहाँ पर जो मूल रूप है। ठीक है, लिखना जो शब्द है वो किससे निकल करके आया है, लिख से निकल करके आया ना, तो ये जो लिख है ये क्या है, धातु है ना, तो हमने बाद में जोड़ा है, जो इसका असली शब्द है वो क्या है, लिख है। ठीक है, तो ये इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, धातु। तो आइए इसके और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे लिखना तो अभी हमने पढ़ लिया, बहना, नदी बह रही है, बहना, ना हमने बाद में जोड़ा है। ठीक है, ये क्या है, असल जो इसका असली जो शब्द है, मूल रूप क्या है इसका, क्या है, बह, काटना का काट, काट से काटना बना है, डर से डरना बना है, उठ से उठना बना है, धो से धोना बना है, सुन से सुनना, और बढ़ से बढ़ना, पढ़ से पढ़ना, और हट से हटना।
अब आपको समझ में आ गया ये सारे शब्द क्या है, धातु है। जो शब्द का असली रूप होता है उसी को ही, मूल रूप जो होता है उसी को ही धातु कहते हैं।